बालों को लंबा और घना बनाएं। अपने शैम्पू में बस ये मिलाएं। दोस्तों, एक बार जब किसी व्यक्ति के बाल झड़ना या गिरना शुरू हो जाते हैं तो इसके बाद इन्हें रोकना असंभव सा लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को बाल गिरने की असली वजह पता नहीं होती है, जिसकी वजह से लाख कोशिशों के बाद भी सर के बाल धीरे धीरे पतले और कम होते रहते हैं। जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो ऐसे में उस प्रॉब्लम के पीछे का कारण पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वजह पता चल जाने के बाद हम ऐसी गलतियां करना बंद कर देते हैं जिनसे वो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। गलतियों पर रोक लगाकर कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपायों की मदद से बालों का झड़ना हफ्ते भर में ही पूरी तरह रोका जा सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर लंबे समय तक इन तरीकों का इस्तेमाल करते रहने पर नए बाल भी दोबारा उगना स्टार्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन कारणों से बाल झड़ना शुरू होते हैं और फिर लगातार झड़ते रहते हैं, और बालों का गिरना रोकने तथा झड़े हुए बालों को दोबारा उगाने के लिए बालों पर लगाए जाने वाले कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में। कारण: न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण होती है और 80% लोगों के बाल झड़ना इसी वजह से शुरू होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी जब बालों का ट्रीटमेंट करते हैं तो बालों पर उगने वाले सीरम के साथ साथ कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। स्टडी से पता चला है कि कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, बायोटिन, नाइसिन यानी कि विटामिन B3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और फॉलिक एसिड, ये सभी बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी कमी की वजह से हमारे बाल तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी आखिर क्यों होने लगती है। जो लोग अपने भोजन में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं उनकी बॉडी में आयरन, विटामिन और जरूरी एमिनो एसिड की कमी होने लगती है, और साथ ही समय पर भोजन नहीं करना शरीर में पोषक तत्वों की कमी को जन्म देता है। ज्यादा धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन बी जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे में बाल गिरने के साथ साथ सफेद भी होने लगते हैं। बार बार नींद पूरी नहीं होने या 7 घंटों से भी कम समय की नींद लेने की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। और जो लोग बार बार बुखार और सर्दी खांसी के चलते लगातार दवाइयों का सेवन करते रहते हैं उनकी बॉडी से बालों के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बायोटिन खत्म हो जाता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक जैसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, और साथ ही मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने से भी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। जिस व्यक्ति के पहले से ही बाल झड़ रहे होते हैं, अगर उस व्यक्ति की कैप या टोपी पहनी जाए या इस्तेमाल किए हुए तौलिए से सर पोंछ लिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। कब्ज होना या रोजाना ठीक से पेट साफ नहीं होना या लगातार एसिडिटी बने रहना, ये भी बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। बालों में तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, कलर, जेल, वैक्स या बालों में हीट पैदा करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के इस्तेमाल से बाल डैमेज हो जाते हैं और पतले होकर झड़ने लगते हैं। बताए गए सभी कारणों में अगर आपको अपने बाल झड़ने की वजह समझ आती है तो सबसे पहले उसे सुधारने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और झड़ रहे बालों को रोकने के लिए कुछ बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में। शुरुआत करते हैं बाल धोने से। ज्यादातर शैम्पू में सोडियम लॉरेल, सल्फेट, पैराफिन, ट्राइक्लोसन जैसे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा हर्बल या बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन शैम्पू में केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो अपने इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू में कुछ नेचुरल चीजों को भी जरूर शामिल करें, ताकि बालों की गंदगी धोने के साथ साथ ये बालों का गिरना भी तेजी से रोक सके। इसके लिए बालों को धोने से पहले अपने शैम्पू में 1 चम्मच ताजे आंवले का रस, 1 चम्मच हरे धनिये का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब भी बालों को धोना हो तो इसी शैम्पू का इस्तेमाल करें। ताजे आंवले और हरे धनिये का रस बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से बालों की क्वालिटी इंप्रूव होती है और धीरे धीरे बालों का झड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि आंवला हर मौसम में नहीं मिलता, इसलिए आंवले के मौसम में आंवले का रस निकालकर फ्रिज में रख लें। ऐसा करने से लंबे समय तक इसका इस्तेमाल बालों को धोने के लिए किया जा सकता है। बाजार में मिलने वाले आंवले के जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है और उसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी किया जाता है। बालों को धोने के लिए वैसे तो आंवले का रस सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों का झड़ना पूरी तरह रोककर नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने सर की अच्छी तरह मसाज जरूर करें। इसके लिए कोकोनट मिल्क ट्रीटमेंट सबसे बेहतर माना जाता है। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें जरूरत होगी कोकोनट मिल्क, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल और शहद की। कैस्टर ऑयल की जगह इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए सूखे वाले नारियल को फोड़कर गिरी को मिक्सर में अच्छी तरह चला लें और फिर कपड़े की सहायता से लिक्विड को अलग कर लें। इसके बाद छने हुए लिक्विड को गैस पर मध्यम आंच पर गर्म कर लें और फिर रात भर इसे फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस तरह से कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। मसाज करने के लिए 4 से 5 चम्मच कोकोनट मिल्क को कटोरी में लेकर हल्का गर्म कर लें और इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अरंडी का तेल अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीजों से बनी इस मिश्रण से
अपने स्कल्प की अच्छी तरह हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट अच्छी तरह मसाज कर लें। मसाज करने के बाद अपने सर को किसी कपड़े या फिर शावर कैप से कम 1 घंटे के लिए अच्छी तरह कवर कर लें। मसाज करने से हमारे स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसाज के तुरंत बाद बालों को कवर कर लेने से कोकोनट मिल्क और कैस्टर ऑयल का असर बालों पर और ज्यादा तेजी से होने लगता है। 1 घंटे कवर करने के बाद बालों को शैम्पू करके ठंडे पानी से धो लें। मसाज के बाद बालों को ठंडे पानी से धोने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ना भी कम हो जाते हैं। कोकोनट मिल्क और कैस्टर ऑयल से इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार जरूर करें। ये इतना ज्यादा असरदार है कि ज्यादातर लोगों का हेयर फॉल इसके दूसरे और तीसरे इस्तेमाल के बाद 70% तक कम हो जाता है। कोकोनट मिल्क, शहद, अरंडी के तेल का मिश्रण हमारे हेयर फॉलिकल्स को कंडीशन करता है और बालों के टेक्सचर को सुधार कर बालों का गिरना तेजी से रोकता है। बाल्डनेस ट्रीटमेंट। ज्यादातर पुरुषों के बाल झड़ते हैं तो ये एक पैटर्न में कम होते हैं, जिसमें सामने माथे की तरफ और पीछे ऊपरी बालों का गिरना बहुत कॉमन है। इसी तरह महिलाओं में भी माथे तथा बीच की खोपड़ी से बाल तेजी से कम होते हैं। ऐसी स्थिति में नए बालों को उगाने के लिए नींबू के बीज और कलौंजी बहुत फायदेमंद होती है। 1 चम्मच नींबू के बीज को 1 चम्मच कलौंजी के बीज और 2 काली मिर्च के साथ मिक्सर में चलाकर बारीकी से पीस लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और इस तैयार पेस्ट को रोजाना उस जगह पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाकर रखें जहाँ से बाल ज्यादा झड़ चुके हैं। काली मिर्च होने की वजह से स्कल्प में थोड़ी इरिटेशन भी हो सकती है। नींबू के बीज और कलौंजी से बना ये पेस्ट बालों का झड़ना रोकने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लगातार इसके इस्तेमाल से कम समय में ही बालों का झड़ना पूरी तरह रुक जाता है और साथ ही जिन जगहों पर बाल झड़ जाने की वजह से स्कल्प तक नजर आने लगता है, उस जगह पर भी बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब बाल झड़ रहे हो तो रोजाना इस्तेमाल करने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन आलमंड ऑयल सबसे बेहतर होता है। तेज खुशबू वाले तेलों का बालों पर इस्तेमाल ना करें। वीडियो में बताए गए सभी नुस्खों के अलावा बालों का झड़ना हमेशा के लिए रोकने और नए बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए शरीर में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाहर से चाहे जितने भी उपाय कर लिए जाएं, बाल झड़ने की मुख्य वजह अगर शरीर के अंदर छुपी है तो बाहरी रूप से किए गए सभी उपायों का असर हमारे बालों पर पूरी तरह नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक चीजें बालों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और साथ ही कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ बालों के लिए बने होते हैं, जिनके इस्तेमाल से शुरुआत के 7 से 8 दिनों में ही बालों का झड़ना पूरी तरह बंद हो जाता है और नए बाल भी तेजी से उगने लगते हैं। ऐसे कौन कौन से नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल से गंजेपन और गिर रहे बालों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है, और कौन कौन से प्राकृतिक और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जिनसे बालों को मोटा और घना बनाया जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में इस विषय पर आगे आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।